सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ड्रेनेज वाला चैप्टर फटाफट निपटाने की कोशिश करेंगे। तो ड्रेनेज क्या होता है? रिवर सिस्टम। और रिवर सिस्टम क्या होता है कि यहाँ पर कोई रिवर जा रही है, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज भी है और डिस्ट्रीब्यूटरीज भी है। ट्रिब्यूटरीज मतलब जो पानी रिवर में, मेन रिवर में दे रही है, और डिस्ट्रीब्यूटरीज जो मेन रिवर से लेके जा रही है और डिस्ट्रीब्यूट करिए, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहेंगे, इसको ट्रिब्यूटरीज कहेंगे। और ये हमारा मेन रिवर हो गया। इस पूरे चीज़ को हम रिवर सिस्टम कहते हैं। और जो ड्रेनेज होता है वो रिवर सिस्टम होता है। और ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? एरिया द एरिया ड्रेन बाय अ रिवर सिस्टम, उसे हम ड्रेनेज बेसिन कह देते हैं। और लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन हमारा है अमेजोन रिवर। ठीक है। और वाटर डिवाइड क्या होता है कि दो ड्रेनेज बेसिन्स को वो क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है, सेपरेट कर रही है। ये जो सेपरेट वाली चीज़ है, माउंटेन भी हो सकती है, अपलैंड भी हो सकती है, हिल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो दो ड्रेनेज बेसिन को मिलने नहीं दे रही, उनको डिवाइड करके बैठी हुई है, इसे हम क्या कहते हैं? वाटर डिवाइड। ठीक है, वाटर डाला ये। ठीक है, वाटर डिवाइड आपको समझ आ गया। अब एक और चीज़ आपको समझानी थी, दैट इज़ गॉर्ज, कि यहाँ पर माउंटेन्स है और माउंटेन्स में से अपना रास्ता बना के जब पानी जा रही है और यहाँ पर माउंटेन आ गया तो अपना टर्न ले लेती है। माउंटेन के बीच में से पानी जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? गॉर्ज कहेंगे। ठीक है, यही सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। और 2 टाइप्स ऑफ रिवर्स होते हैं। एक होते हैं हमारे हिमालयन रिवर्स, एक होते हमारे हिमालयन रिवर्स, एक होते हमारे पेनिनसुलर रिवर्स। इसमें डिफरेंसेस भी बहुत आते हैं। आप इसमें से एग्जांपल्स लिख सकते हो। और ये जो है थ्रू आउट जो है ज़्यादा मतलब कि पानी रहता ही रहता है इसमें, बट इसमें सीजनल रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता। मतलब ये रिवर्स में ज़्यादा रेन में ज़्यादा डिपेंड करती है। सो पेरेनियल और नॉन पेरेनियल, ये पेरेनियल होती है मतलब पानी रहता है, और ये नॉन पेरेनियल सीजनल भी आप लिख सकते हो। और इसकी ये जो है ऑलमोस्ट बिग होती हैं, मतलब लॉन्ग होती है इनकी ज़्यादातर रिवर्स, लॉन्ग, और इनकी थोड़ी शॉर्ट रिवर्स होती है। और ट्रिब्यूटरीज भी वैसी ही होती है। और ये इरोजनल एक्टिविटीज़ शो करती हैं। इरोजनल, आप देखो माउंटेन से ये आ रहा है पानी तो इरोजनल तो शो करेगा। यहाँ पर लिख दो नॉट इरोजनल, नहीं शो करती, तो इरोजनल वाला आ गया। 4 पॉइंट्स ये हो गए। और बाद में एग्जाम्पल लिख देना कि कौन एग्जाम्पल तो चलो आगे ऊपर ही बता दिया था मैंने, और आप कौन कौन सी लिख सकते हो। चलो आगे हम पढ़ते हैं, फिर हम देख लेते हैं। और अभी 4 मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, 5 तो चलो आता ही है, तो 5 वाला आप लिख लेना। 4 तो यही पॉइंट्स लिख देना, बाकी चैप्टर रीड करके हमें कोई मिलेगा तो हम ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है, चलो इसे पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑरिजिनेट फ्रॉम द 2 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, 2 फिजियोलॉजिकल डिविजन्स हैं, हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल होती है। इट मीन्स दैट कि वाटर थ्रू आउट द ईयर रहता है। जैसे कि अब देखो मेल्टेड स्नो भी पानी बन ही जाता है। ठीक है, द 2 मेजर हिमालयन रिवर्स हैं, वो हैं इंदस एंड ब्रह्मपुत्र, जो माउंटेन से आती हैं, माउंटेन रेंजेस से आती हैं। बाकी गंगा इंदस एंड ब्रह्मपुत्र जो हैं हिमालयन रिवर्स हैं। एग्जाम्पल्स में लिख देना आप। और जो तो मेन रिवर्स हैं वो इंदस एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दे हैव कट थ्रू आउट द माउंटेन मेकिंग गॉर्जेस। तो वो मतलब कि जो हमारा इंदस एंड ब्रह्मपुत्र है, क्योंकि वो माउंटेन से आती है तो वो गॉर्ज बना के आती हैं। गॉर्ज का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया था। गॉर्ज बना के आते हैं कौन सी? इंदस एंड ब्रह्मपुत्र, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और क्या क्या बताया हुआ है इन्होंने? इरोजनल एक्टिविटीज़ देखो, मैं जो बता रही थी वही लिखा हुआ है यहाँ पर। एक तो आप लिख देना गॉर्जेस वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हो, जो आपसे पूछ लेते हैं कि कौन से रिवर्स गॉर्ज बनाते हैं। ठीक है, द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज, जो मैं आपको बता रही थी लॉन्ग रहती है, जो डिफरेंस मैंने आपको बताया था, लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी एंड परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी। इरोजनल एक्टिविटी वाला भी पॉइंट हो गया था हमारा। अपर कोर्सेज एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। मिडल एंड लोअर कोर्सेज में, अपर कोर्सेज में वो क्या बनाती हैं? अपर कोर्सेज में वो क्या करती है? दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटीज़ इन देयर अपर कोर्सेज में इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी करती हैं। और जब इरोजनल एक्टिविटी वो करती हैं तब वो एक ह्यूज लोड ऑफ सिल्ट एंड सैंड भी कैरी करती हैं। देखो
जो हिमालयन रिवर्स हैं जब वो आती हैं, जो हिमालयन रिवर्स जब वो आती हैं तब वो क्या परफॉर्म करती है, इरोजनल एक्टिविटीज़ अपर कोर्स में इरोजनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। मिडल एंड लोअर कोर्स में मियंडर्स बना के चलती हैं, ऑक्सबो लेक बना के चलती है। मियंडर्स मतलब ऐसे ऐसे सांप वाली जो है वो ऐसे ऐसे इस चीज़ को हम मियंडर्स कह देते हैं। और ऑक्सबो लेक की ऐसी कोई रिवर आ रही है और यहाँ पर कोई लेक बना हुआ है, उसे हम ऑक्सबो लेक्स कह देते हैं, ठीक है। एंड अदर डिपोजिशनल फीचर्स भी मिडल एंड लोअर कोर्सेज में करती हैं। वेयर एज यहाँ पर जब वो इरोजनल एक्टिविटी कर रही होती है तो बहुत सारा ह्यूज सिल्ट एंड सैंड भी कैरी करती हैं, ह्यूज सिल्ट एंड सैंड भी कैरी करती हैं। कोई बात नहीं, मैं एक बारी ये टॉपिक क्लियर होने के बाद रिवीजन कर लेंगे क्विक सी, ठीक है। वेल्ड डेल्टास भी बना के चलती हैं, यस। ये आप ये भी डिफरेंस बना सकते हो कि ये डेल्टास बना के चलती हैं मोस्ट ऑफ द, और ये वो डेल्टास ज़्यादातर नहीं बना के चलती। तो फिर अब यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ से रिवर आ रही है, अपर कोर्स में इरोजनल एक्टिविटी करके जा रही है, मिडल में मियंडर्स, ऑक्सबो लेक एंड अदर डिपोजिशनल वर्क करी जा रही है, एंड फिर बाद में डेल्टा बना देती है। ये सारा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। चलो, a large number of peninsular rivers are seasonal as their flow is depend on rainfall। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी रिवर्स जो सीजनल है और क्यों है, क्योंकि ये रेनफॉल में ही डिपेंड करती है। और ड्राई सीजन में तो लार्ज रिवर्स जो है पानी नहीं होता, ठीक है। और ये बहुत शॉर्ट होती है, जैसे मैंने आपको बताया था शॉर्ट कोर्सेज होती है इनकी, ठीक है, कंपेयर टू द हिमालयन, ठीक है। सम ऑफ ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड फ्लो थ्रू वेस्ट, ठीक है। और क्या कहते हैं, कुछ जो है सेंट्रल आइलैंड से जो है, जैसे कि ये है पेनिसुलर प्लेटू, कुछ जो है सेंट्रल हाईलैंड से ऑरिजिनेट होके वेस्ट में चली जाती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। कुछ बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं और दो ही कुछ अरेबियन सी में चली जाती हैं और कुछ बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं, ठीक है। कुछ ही बे ऑफ बंगाल में कुछ ही अरेबियन सी में जाती है, बाकी सारी बे ऑफ बंगाल में ऑलमोस्ट चली जाती है, ठीक है। कुछ, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ ऑरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट, बहुत सारे वेस्टर्न घाट में होते हैं, बस थोड़े से ही सेंट्रल आइलैंड से ऑरिजिनेट होते हैं, बाकी सारे तो वेस्टर्न घाट से ही ऑरिजिनेट होते हैं एंड बे ऑफ बंगाल में चली जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं, वेस्टर्न घाट से जाके बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं, ठीक है। हिमालयन रिवर्स क्या होते हैं, द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, जो बहुत ही लार्ज ट्रिब्यूटरीज लेके जाते हैं और रिवर सिस्टम बनाते हैं। रिवर सिस्टम मतलब ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, और यहाँ पर मेन रिवर, इसे हम रिवर सिस्टम कहते हैं। तो ये बहुत सारे रिवर सिस्टम बना के चलती है, क्योंकि इनके बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज भी हो जाती हैं कभी कभी। चलो, इंदस रिवर के बारे में हम जानते हैं। इंदस रिवर देखो, एक्सप्लेन करती हूँ मैं इंदस रिवर। यहाँ ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर तिब्बत से मोनसावर लेक, मैं आपको बता देती हूँ कहाँ लिखा है, मुनसावर लेक से हमारी आती है और यहाँ जाके पाकिस्तान से ऐसे ये हमारा अरेबियन सी है, वहाँ पर जाके मिल जाती है। कैसे मिलती है, यहाँ से इंडिया आती है लद्दाख में, और लद्दाख में अतोक नाम की जगह से आती है। ये किस नाम की जगह से आती है, ये अतोक, यहाँ पर लिखा भी होगा अतोक, कहीं तो लिखा होगा, अतोक लिखा है, ढूंढ लेना इधर ही किधर अतोक सा लिखा होगा नाम, अतोक। और यहाँ पर जो है एक जो है बल्तिस्तान और गिलगिट वाली जगह, जैसे कि यहाँ से अतोक से जाती है और यहाँ पर गिलगिट और जो बल्तिस्तान वो दो जगह से भी निकल के जाती है। और यहाँ पर बहुत सारी इस टाइम पे उनकी बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो मिलती हैं, और पंजाब से भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ मिलती हैं। यहाँ से जो ट्रिब्यूटरीज़ मिलती है श्योक, हुंजा, नुब्रा, है ना, जस्कर, ये सारी जो है ट्रिब्यूटरीज़ यहाँ पर मिलती हैं। और पंजाब में से झेलम, रावी, झेलम, चनाब, ब्यास, सतलुज, ये सारी पंजाब से ट्रिब्यूटरीज़ मिलती है। और यहाँ पर ये जो पंजाब की ट्रिब्यूटरीज़ है, ये ना
इंदस में पता किस जगह में मिलती है ये मिठानकोट वाली जगह में ये पंजाब की सारी ट्रिब्यूटरीज इंदस के साथ मिल जाती है और फिर इंदस जो है पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान से सीधा बे ऑफ बंगाल में छाल मार देती है और 2900 किलोमीटर इसकी वो है, ठीक है। और बस इतना ही था, यहाँ पर सारा कुछ लिखा होगा। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। लेक मानसरोवर आपको बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद लद्दाख वाला पॉइंट आपको बता दिया मैंने। सेवरल ट्रिब्यूटरीज वाला भी चीज़ बता दी मैंने आपको, ठीक है। बिल्तिस्तान एंड गिरगिट वाली भी चीज़ बता दी, अथोक वाली चीज़, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम ये भी बता दिया मैंने आपको। मिठानकोट वाली बात भी बता दी मैंने आपको, और अरेबियन सी में जाके मिल गई। और ये जो है 2900 यानी ये सबसे लॉन्गेस्ट, ये चीज़ आपको बतानी भूल गई मैं कि इंदस है, जो इंदस है वो क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है। क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है, एक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है। आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हो कैसे कैसे गई। रिवाइज कर लो कि तिब्बत में से आई है इंदस रिवर, यहाँ से ट्रिब्यूटरीज मिल रही है ना। 2 मिनट यहाँ पर ऐसे कर लेते थोड़ा सा। अब देखो, यहाँ से तिब्बत में से आई है मनसावर लेक से, फिर यहाँ से और ये मिठानकोट वाली जगह में सारी ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं। यहाँ से भी कुछ ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं और ये पाकिस्तान से होके सीधा बे ऑफ बंगाल में इस रास्ते से चली जा रही है, ठीक है। ये हमारा इंदस रिवर। अब हम करने वाले हैं गंगा रिवर। गंगा रिवर ही होगा। अच्छा, ये भी बताना है आपको भूल कि कौन कौन सी स्टेट्स में फ़्लो कर रही है ये रिवर। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पाकिस्तान में, तिब्बत में भी थोड़ा कर रही है, तिब्बत भी आप कह सकते हो इफ़ यू वांट। पाकिस्तान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जो है पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, तिब्बत, ये सारी जगह कर रही है। और ये जो हमारा एक ट्रीटी साइन हुई थी पाकिस्तान और हमें, इंदस वाटर ट्रीटी, जिसमें हमें 20% जो है वाटर हमारे पास था और बाकी 80% पाकिस्तान वालों के पास इंदस का वाटर है और हमारे पास सिर्फ वो 20% ऑफ वाटर है, क्योंकि इंदस थोड़ी देर के लिए ही इंडिया आई थी, बाकी टाइम तो वो पाकिस्तान में ही फ्लो कर रही है, ठीक है। अब हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। गंगा रिवर सिस्टम, जैसे कि ये पहले मैं समझा दूँ फिर हम रीड करेंगे। यहाँ पर हमारा जो है एक इंडिया है, ठीक है। यहाँ से हेड वाटर्स ऑफ इंडिया जो हमारा गंगोत्री ग्लेशियर, गंगा की बात करें, गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी एक आ रही है। यहाँ एक हमारी क्या नाम था उसका, हेडक्वार्टर्स आ रहा है, और यहाँ से हमारा वो आ रहा है, गलत हो गया थोड़ा सा। यहाँ से हमारी एक रिवर आ रही है, यहाँ से एक हमारी रिवर आ रही है, एक हेड वाटर्स ऑफ गंगा, जिसका नाम है भागीरथी आ रही है, और गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही है। और यहाँ से एक रिवर आ रही है जो हमारी क्या है, जो है अलकनंदा भागीरथी ते अलकनंदा यहाँ पर मिल रही है देवप्रयाग में मिलकर यहाँ पर ऐसे जाएगी, ठीक है, यहाँ तक ही जाएगी। अच्छा, यहाँ से जा रही है ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी मिल रही हैं, फलाना मिल रही है, यहाँ से आप जाएगी एक जो पैरेलल उसके जा रही थी, पैरेलल इसके एक यमुना जा रही थी, जमुना जा रही थी, यमुना, और यहाँ पर ये मिल जाती है और इसको हम इलाहाबाद कह देते हैं। इलाहाबाद के स्पेलिंग रॉन्ग हो गए, ठीक है। यमुना आ गई
और फिर इलाहाबाद इसे हम कहते हैं, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होती हैं। कुछ ट्रिब्यूटरीज हिमालयन रिवर से आ रही होती है, कुछ पेनिनसुलर रिवर से आ रही होती है, जैसे हमारी सोन, कोसी, बेटवा, चेनाब, सॉरी चंबल, गदो, घाघरा, ऐसी कुछ घाघरा, ऐसी कुछ रिवर्स ट्रिब्यूटरीज हैं जो यहाँ पर आ रही हैं। और जब ये फिर फराक्का वेस्ट बंगाल में चली जाती है, और फराक्का में ये जो है यहाँ पर है फराक्का, और ये जो है दो में डिवाइड हो जाती है। एक है भागीरथी हुगली, यहाँ पर भागीरथी था, यहाँ पर क्या था हमारा, ये भागीरथी हुगली, यहाँ पर भागीरथी हुगली है, और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर ये भागीरथी हुगली में, और यहाँ पर बांग्ला ब्रह्मपुत्रा रिवर से अटैच होके यहाँ पर ये अटैच हो जाती है, ठीक है, और ये मेघना बना देती है, और ये रिवर फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो दो साइड से हमारी रिवर बे ऑफ बंगाल में जाती है। मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी, जैसे जैसे पढ़ रही होंगी वैसे वैसे एक्सप्लेन कर दूँगी। थोड़ा मैप में भी एक्सप्लेन कर दूँ मैं। हेड द वाटर्स ऑफ गंगा भागीरथी, जो गंगोत्री ग्लेशियर से आया था, गंगोत्री रिवर से नहीं, सॉरी गंगोत्री ग्लेशियर। और जो गंगा है हमारा जो है भागीरथी, जो गंगोत्री ग्लेशियर से आया था, और अलकनंदा देवप्रयाग में मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ ये, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको एक बारी समझ आया। भागीरथी हुगली, अब देखो गंगा कहाँ से आ रही है। गंगा देखो यहाँ से आ रही है, गंगा यहाँ से आ रही है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिल रही है, ये देखो, ये यहाँ से हमारी क्या कौन सी आ रही है, और यहाँ से देखो, यहाँ से एक रिवर आ रही है, ये गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही है। ये हमारी क्या है, भागीरथी, ये हमारी अलकनंदा, और मिल रही है देवप्रयाग में, देवप्रयाग में मिल गई। फिर उसके बाद यहाँ तक स्लोप्स हैं, और यहाँ पर जब वो क्या कहते हैं, यहाँ पर माउंटेन्स ही है। जब वो हरिद्वार में आती है, तब वो प्लेन एरिया में पहुँच जाती है, और जो उसके पैरेलल यमुना बहती है, ये देखो यमुना जो पैरेलल उसकी बह रही है, ये यहाँ पर मिल रही है ना, तो इसे हम इलाहाबाद में ये दोनों मिल रही हैं, ठीक है, मिलकर फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जुड़ रही हैं, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, बेटवा, जो मैंने आपको बताए थे, चंबल है ना, ये सारी मिल रही हैं। आप अच्छी तरह से मैप देखो, ये देखो मिल रहा है ना। उसके बाद ये जो है फराक्का में चली जाती है, फराक्का में चली जाती है, बांग्लादेश में फराक्का में ये क्या करती है, चली जाती है, यहाँ पर फराक्का में वेस्ट बंगाल में चली जाती है। अब देखो दो दो डिविजन्स हो रही हैं, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, ये देखो एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है। ये वाली चीज़ को हम भागीरथी हुगली कहते हैं, भागीरथी हुगली, जो स्पेलिंग मैं आपको दिखा दूंगी भागीरथी हुगली के। और यहाँ पर जो जा रही है वो देखो, जो ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, और ये वाली जो साइड है, यहाँ पर तो डिविजन्स हो गई थी दो, बट यहाँ से जो बांग्लादेश आ रही है उसमें से ये मिल रही है, ये देखो ये पॉइंट पे मिल रही है, आप देखो मिल रही है ना। यहाँ से एक तो यहाँ पर बन गया, एक यहाँ बन गया, और यहाँ पर ये देखो पॉइंट मिल रहा है, ये वाली रिवर आ रही है और यहाँ पर मिल रही है, यहाँ से वो वेस्ट बंगाल में चली जाती है, और यहाँ पर एक सुंदरबन डेल्टा बना के जाती है। कौन सा डेल्टा बना के जाती है, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरी ट्रीज यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। समझ आ गया गंगा का। अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं हमने कुछ मिस किया कि नहीं। चलो अब हम करते हैं, अब शायद आपको समझ आ जाए, थोड़ा सा हम
ओके। वाटर्स ऑफ गंगा, भागीरथी और जो हमारे अलकनंदा है, अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिल गए और फिर हरिद्वार में वो प्लेन एरिया में आ जाती है। ठीक है, भागीरथी अलकनंदा, भागीरथी अलकनंदा, ठीक है। और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी ज्वाइन होती है, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। जो यमुना रिवर है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से आ रही होती है और वो उससे मिल जाती है और वो इलाहाबाद वाली स्टेट में मिल जाती है, इलाहाबाद। और यहाँ पर क्या था, अलकनंदा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, सॉइल इरोजन वगैरह वगैरह होता है। और यहाँ पर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज और भी मिलती हैं जो मैंने आपको बताया, चंबल, बेटवा, सन और कुछ शॉर्टर्स और भी बहुत सारी मिलती हैं, वो जो मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है। और फराक्का में चली जाती है, वेस्ट बंगाल में, जो मैंने आपको बताया था। फिर गंगा डेल्टा बनाती है, फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक भागीरथी हुगली होती है, ये देखो भागीरथी हुगली, ठीक है। और एक बांग्लादेश के साथ ज्वाइन हो जाती है, जो ब्रह्मपुत्र, ये इसको बांग्लादेश कहते हैं। और ये जो बांग्लादेश है, ये वाला भागीरथी हुगली, और यहाँ पर बांग्लादेश से ब्रह्मपुत्र ज्वाइन हो जाती है और मेघना बना देती है, मेघना, ठीक है, मेघना बना देती है। और फिर वो डेल्टा बनाते हुए मेघना, ये देखो मेघना बना देती है, MEGHNA, मेघना, मेघना बना देती है। और फिर सुंदरबन डेल्टा बना देती है, बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर देती है, ठीक है। समझ आ गया सारा। और जो हमारा गंगा का जो लेंथ है इतना, ठीक है। और जो हाँ जी, जो इंदस रिवर है और एक गंगा रिवर है, उसके बीच में एक वाटर डिवाइड बना हुआ है जो इन दोनों रिवर को मिलने नहीं दे रहा है, वो है अम्बाला, जो है अम्बाला, ठीक है। और 6 किलोमीटर, हर एक 6 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर का क्या है, स्लोप पड़ता है, ठीक है, नीचे की तरफ स्लोप पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ये वाली चीज़ भी एक्सप्लेन कर दी, ये वाली। अब जो हिमालयन रिवर्स हो जाएंगे, एक बारी मैं प्री कैप दे दूंगी ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपको रिवर्स के नाम याद करने हैं, बहुत सारा आपको चीज़ें याद करनी है, इसलिए मैं प्री कैप दे दूंगी ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। अब हमारे पास आ गई है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्रा भी तिब्बत से आ रही है, तिब्बत से वो सीधा एक यू टर्न मार के आ रही है और फिर गंगा वाली रिवर से मिलकर वो वेस्ट बंगाल में जा रही है। अब वो तिब्बत से आ रही है और जब इंडिया आ रही होती है वो, तब वो एक यू टर्न लेती है ना, गॉर्ज से आ रही होती है। और जब वो आ रही होती है तब वो मोनसावर लेक से ही आ रही होती है। और जिस पॉइंट पे वो इंडिया से यू टर्न लेती है और जिस पॉइंट पे वो इंडिया से एंटर करती है, उसे हम नमचा बारवा कहते हैं, नमचा बारवा कहते हैं, एन बारवा कहते हैं। और यहाँ से यू टर्न ले रही है, आंध्र प्रदेश से आ रही है, गॉर्ज से आ रही है, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पर माउंटेन्स भी हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे साउथ में भी जाते हैं थोड़ी माउंटेन्स, तो वो गॉर्ज से आ रही है। और फिर वो जो दो ही ट्रिब्यूटरीज उसके साथ ज्वाइन हो रही है, जो है देहंग एंड लोहित, देहंग एंड लोहित। और ये जो देहंग और लोहित है, जब वो तिब्बत से आ रही होती है तभी बहुत सूखा सूखा सा पानी होता है, मतलब कि ज़्यादा पानी नहीं होता है। बट जब वो इंडिया आ जाती है तो उसके पास बहुत सारा पानी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है इस एरिया में बहुत सारा रेनफॉल भी होता है। और जो देहांग और रोहित जैसी जो ट्रिब्यूटरीज उसके साथ ज्वाइन होती हैं, उसमें भी बहुत सारा पानी होता है, तो यहाँ पर बहुत सारा पानी आ जाता है। यहाँ पर जब वो तिब्बत से आ रही होती है तब उसके पास इतना पानी नहीं होता है, ठीक है। दो ट्रिब्यूटरी से ज्वाइन होके फिर वो गंगा से मिल के हमारे इंडिया में पहुँचती है। और ये देखो मैंने आप बता दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या क्या बताया, कुछ रह तो नहीं है इस पॉइंट से। हाई रेनफॉल होती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है पानी का। और एक बारी हम वो जो उसमें
इसमें भी हम अब देख ही लेते हैं। देखो तिब्बत से आ रही है, किधर गया तिब्बत, तिब्बत से आ रही है, तिब्बत से आई इस पार्ट में जहाँ पर जब वो यू टर्न ले रही है, देखो यू टर्न ले रही है, देखो तिब्बत से आई और यहाँ पर यू टर्न ले लिया, यहाँ पर यू टर्न ले लिया, आप खुद पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर क्या ले लिया, यू टर्न ले लिया, ठीक है। उसके बाद जब वो पॉइंट में एंटर करती है तब वो नमचा बारवा से एंटर करती है और दिबंग और लोहित जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज बनकर आ जाती हैं और वो इसके साथ मिलती हैं और सीधा यहाँ चली जाती है। दो ट्रिब्यूटरीज इसके साथ मिलती है और जब वो यहाँ आ रही होती है बहुत सारा गॉर्ज से आती है तो बहुत सारा सिल्ट सैंड भी लेके आती है और जब वो यहाँ आ रही होती है तो उसका बहुत वॉल्यूम पानी का बढ़ जाता है, वॉल्यूम पानी का बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया। अब हम रीड कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कुछ रह ना गया हो। ओके, थोड़ा सा इसे ब्रह्मपुत्र रिवर राइजेज इन तिब्बत से आती है और फिर उसके बाद इंदस सतलुज, ठीक है, इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन द इंदस से थोड़ा सा लॉन्ग है ये। इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू द हिमालयस के पैरेलल ही चलती है और ऑन रीचिंग द नमचा बरवा में जब वो पहुंचती है, नमचा बरवा जो मैंने आपको बताया था, नमचा बरवा में जब वो पहुंच जाती है तब वो यू टर्न ले लेती है और फिर दो उसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, लोहित और दियांग, और वो गोर्ज से आ रही होती है और फिर दिबंग और लोहित आगे और फिर in Tibet the river carries a small volume of water and less silt, कोल्ड एंड ड्राई एरिया जब इंडिया में पास होती है तो हाई रेनफॉल की वजह से और वॉल्यूम बढ़ जाता है और सिल्ट का भी अमाउंट बढ़ जाता है। उसके बाद मैंने वही चीज़ बताई थी और कुछ रेवराइन आइलैंड्स भी बनाती है और जो मुजली होती है, आई थिंक यही होती है, माजुली होती है, माजुली, जो ये माजुली होती है वो एक रिवराइन आइलैंड है जिसमें मतलब अच्छा है, शायद इधर ही किधर लिखा होगा मुंजली वाला पॉइंट, पता नहीं लिखा भी है कि नहीं लिखा, बट मैंने आपको बता दिया, आ भी सकता है। और ये जो है बहुत पोल्यूट तिब्बत से ना, ये बहुत पोल्यूट होके आती है, ये रिवर जब तिब्बत आ रही होती है बहुत पोल्यूट होके आती है और अब इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत बढ़ रहा है, शिफ्ट हो रहा है ये, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा इज़ नोन एज द संगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश में जब वो बांग्लादेश से ही जाते हैं ना, वो बांग्लादेश से वो गंगा से मिलकर ही बे ऑफ बंगाल में जाते हैं, तो वहाँ पर इस रिवर को क्या कहा जाता है, इस रिवर को कहा जाता है जमुना कहा जाता है। और जब वो तिब्बत से आ रही होती है इसको क्या कहते हैं, तसंगपो कहते हैं, याद रखना। अब हम थोड़ा प्री कैप सा ले लेते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जो है अपना ले लेते हैं, प्री कैप सा ले लेते हैं, जो भी हमने पढ़ा, कोई खाली सा पेज हो, यहीं से हम प्री कैप ले लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा कि यहाँ कोई रिवर आती है, यहाँ ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज। हमने गॉर्ज के बारे में पढ़ा कि यहाँ पर कोई माउंटेन्स वगैरह होते हैं, उसमें से गलियाँ बना के आ रही है, उसको हम गॉर्ज कहते हैं। हमने ड्रेनेज पढ़ा कि ड्रेनेज जो है वो रिवर सिस्टम ही होता है, वेयर एज जो ड्रेनेज बेसिन होता है वो एरिया होता है ड्रेन बाय अ रिवर सिस्टम, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, हमने वाटर डिवाइड के बारे में पढ़ा कि यहाँ पर कोई दो ड्रेनेज बेसिन है और उसको डिवाइड कर रही है, उसको हम वाटर डिवाइड कहते हैं, मतलब कि दो ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करने वाला जो पार्ट होता है वो कोई भी हो सकता है, माउंटेन, अपलैंड, कोई भी हो सकता है, और उसे हम वाटर डिवाइड कहते हैं, हमने ये पढ़ा। और जो अम्बाला है वो वाटर डिवाइड है इंदस एंड गंगा का, हमने ये भी पढ़ा।
और हमने क्या पढ़ा, हमने कुछ हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में डिफरेंस पढ़े, एग्जांपल्स पढ़े, कि एग्जांपल्स लिख दियो आप। हमने पढ़ा कि इरोजनल एक्टिविटीज़ वो शो करता है, ये शो नहीं करता, उसके जो है शॉर्टर कोर्सेज होते हैं उसके नहीं होते है ना, हिमालयन के लॉन्ग कोर्सेज होते हैं। और हमने पेरेनियल नॉन पेरेनियल के बारे में पढ़ा कि वो हिमालयन रिवर्स पेरेनियल होते हैं, वो नॉन पेरेनियल होते हैं। और हमने पढ़ा इरोजनल एक्टिविटीज़ शो करती है कि नहीं करते। और हमने पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूटरीज जो हैं वो कम होती हैं, इसमें ज़्यादा होती हैं, ये भी चीज़ हमने पढ़ी। और मतलब कि कम मतलब छोटी छोटी सी होती हैं। और हमने और भी हमने पढ़ी। फिर हमने हिमालयन रिवर्स 3 पढ़ी, एक हमारी इंदस थी, एक गंगा थी और एक हमारी ब्रह्मपुत्र थी। पहले हम इंदस के बारे में पढ़ी थी कि ये हमारा इंडिया है, इंडिया से मानसरोवर लेक से हमारा इंडिया में जो है इंदस आती है। और इंदस जो है वो जब आती है लद्दाख डिस्ट्रिक्ट के जम्मू एंड कश्मीर में आती है, वहाँ पर अतोक नाम की जगह से आती है और बल्तिस्तान और गिरगिट से मिलते हुए वो कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान चली जाती है, वो पाकिस्तान चली जाती है। हमने जो पाकिस्तान जाती है तो कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हमने पढ़ी, हमने पढ़ी जस्कर श्योक, हमने जस्कर श्योक पढ़ा, नुब्रा पढ़ा। और हमने कौन सी पढ़ी है, जस्कर श्योक नुब्रा, झेलम रावी चनाब, सतलुज ब्यास रावी चनाब, झेलम, जस्कर श्योक नुब्रा। एक और पढ़ी थी हमने, जस्कर श्योक नुब्रा, और एक नीचे थी, कौन सी थी वो, ठीक है। और एक है हमारी जस्कर श्योक नुब्रा, और हमारी थी हुंजा, ठीक है, ये 4 थी। और यहाँ पर ये जो हमारी पंजाब की जितनी भी रिवर्स आ रही थी वो इंदस से मिल रही थी मिठानकोट वाली साइड में, और फिर वो पाकिस्तान में सीधा अरेबियन सी, ठीक है। उसके बाद हमने गंगा के बारे में पढ़ा। गंगा जो है एक आती है गंगोत्री ग्लेशियर से एक रिवर आती है जिसे हम कह देते हैं भागीरथी। और यहाँ से अलकनंदा आती है। भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, मतलब कि जब वो मिलते हैं देवप्रयाग में मिलते हैं, और जब वो मिलते हैं फिर वो जाते हैं, और फिर जाते हुए उनके रास्ते में क्या क्या आता है, उनके रास्तों में जो है यमुना, जब वो जाते होते हैं तब वो माउंटेन से जाते हैं, बट जब वो हरिद्वार में पहुँचते तब वो प्लेन एरिया में पहुँच जाते हैं, और जो यमुना उसके पैरेलल जा रही होती है तब वो उसमें मिल जाते हैं इलाहाबाद में मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो यहाँ से जाते हैं, और जाते हुए बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती है। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज मिल जाती है, एक हमारी घाघरा मिल जाती है, एक हमारी गंधक मिल जाती है, एक हमारी कोसी मिल जाती है, एक हमारी सोन मिल जाती है, बेटवा मिल जाती है, और चंबल मिल जाती है। ये सारी ट्रिब्यूटरीज हमारी मिल जाती हैं। फिर उसके बाद ये सारी ट्रिब्यूटरीज जब मिल जाती हैं तब वो फरक्का वाली स्टेट में जाती है, फरक्का वेस्ट बंगाल में, फरक्का वेस्ट बंगाल में जाते हैं। और जब वो वहाँ जाते हैं तब वो 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर भागीरथी हुगली कहते हैं जो वेस्ट बंगाल में भी जाती है, और बे ऑफ बंगाल में, सॉरी वेस्ट बंगाल कह रही हूँ मैं। और यहाँ पर इसको ये जो है बांग्लादेश में जाती है, ये भागीरथी हुगली में, ठीक है। और ये जो बांग्लादेश में जा रही होती है तो ब्रह्मपुत्र इससे मिलती है, और जो है मेघना बन जाता है, और फिर वो वेस्ट बंगाल में जाते हैं और डेल्टा बना के जाते हैं जिसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। उसकी जो इंदस की थी ना, उसकी लेंथ थी 2900 किलोमीटर, इसकी लेंथ है 2500 किलोमीटर, ठीक है। और फिर हमने ब्रह्मपुत्रा पढ़ी। ब्रह्मपुत्रा में हमने क्या पढ़ा कि ब्रह्मपुत्रा आती है तिब्बत से आती है, और फिर यू टर्न कहाँ पर जाके लेती है, जब वो नमचा बारवा में होती है तब वो यू टर्न लेती है। और जब यू टर्न लेती है तब उसकी 2 ट्रिब्यूटरीज उसके साथ मिलती है, दिबंग और लोहित। जब वो मिल जाती है तब वो
जाती है, और ये जब यहाँ से आ रही होती है तब उसके बाद ज़्यादा कुछ सिल्ट वगैरह वाटर नहीं होता, बट यहाँ पर जब इंडिया पहुँचती है तब उसके बाद बहुत सारा वाटर हो जाता है और वो गंगा के साथ मिलके फिर वेस्ट बंगाल में चली जाती है। ये सब कुछ हमने पढ़ा। और इंडस ट्रीटी भी साइन की जाती है, कब की जाती है, 1960 में, और हमें 20% मिलता है। और एक और बात, अमेज़न रिवर जो है क्या है, अमेज़न रिवर जो है लार्जेस्ट बेसिन है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, इंडस रिवर। ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक। अब हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पेनिनसुलर रिवर्स, द मेन रिवर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट विच runs from the north to south close to the western coast. Most of the major rivers of the peninsula such as the Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri flow eastwards and drain into the Bay of Bengal. ये देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो वेस्ट में सिर्फ 2 जा रही होती है, दैट इज़ नर्मदा एंड तापी, और बाकी और भी जा रही होती है बट वो आपके पेपर में नहीं है, बस उसका नेम्स आएंगे आपके पास। और इस वाली साइड बहुत सारी जाती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी जा रही होती हैं। पहले हम महानदी के बारे में पढ़ेंगे। और जो नर्मदा एंड तापी है वो थोड़ी लॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, दीज रिवर्स मेक डेल्टाज एट देयर माउथ्स में डेल्टा बनाती है और वहाँ पर डेल्टा बनाती है। एक तो ये डिफरेंस हो गया, मैंने आपको बोला था ना कि अभी 4 डिफरेंस हुए हैं। एक डिफरेंस हो गया कि वो डेल्टा बनाती है और ये माउथ में डेल्टा बनाती है, गल ख़त्म, ठीक है। There are numerous small streams flow west of the Western Ghats. The Narbada and Tapi are the only long rivers which flow west and make estuaries. ये जो नर्मदा एंड तापी है वो क्या बनाती हैं, एस्टुरीज बनाती हैं। वो क्या बनाती हैं, ये लॉन्गेस्ट रिवर्स है और ये एस्टुरीज बनाती हैं। जो ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स है वो कंपैरेटिवली स्मॉल होती हैं, ठीक है। अब हम नर्मदा के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं नर्मदा रिवर। जो नर्मदा रिवर 2 डिवीजन में काम आई थी, ऊपर सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू के डिवीजन में जो काम आई थी जब वो इंडिया था, और ये जो डेक्कन प्लेट्यू था ऊपर वाला, नर्मदा के ऊपर वाला वो क्या कहते हैं हमारे, क्या था, सेंट्रल हाईलैंड्स, और नीचे वाला डेक्कन प्लेट्यू। और अब जो नर्मदा के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो नर्मदा जो है अमरकंटक हिल्स से क्या होती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल्स। क्या क्या बातें आपको याद रखनी है कि जो नर्मदा है आपने याद रखना है कि एस्टुरीज बनाती है, लॉन्ग रिवर है, एस्टुरीज बनाती हैं, ये लॉन्ग है। बट जो टैपी जब हम आगे पढ़ेंगे वो इससे थोड़ी सी शॉर्ट है। और ये कहाँ फ्लो कर रही है, ये वेस्ट में फ्लो कर रही है। और अमरकंटक हिल्स से ये आती है, मध्य प्रदेश से आती है और वेस्ट बंगाल में चली जाती है। और कुछ अच्छी चीज़ें भी बना के जाती है, जैसे मार्बल रॉक्स बना के जाती है जो जबलपुर में है। और धुआंधार फॉल्स भी बनाती है, धुआंधार फॉल्स भी बनाती हैं। और क्या बनाती है, और इसकी जो लेंथ आपको शायद नहीं दी हुई। और ये जो है मध्य प्रदेश एंड गुजरात को कवर करती है, ठीक है। और 90 डिग्री के एंगल बनाती है। अच्छा, इसकी क्या क्या बातें आपको याद रखनी है कि जो नर्मदा है, आपने याद रखना है कि जो नर्मदा है वो एस्टुअरीज बनाती हैं, लॉन्ग है, टापी से भी थोड़ा सा लॉन्ग है। और हमने वेस्ट में जाती है ये, ठीक है, वेस्ट में जाती है, वेस्ट वाली साइड मतलब अरेबियन सी में जाती है। और अमरकंटक हिल्स से जाती है, मध्य प्रदेश से जाती है, मध्य प्रदेश का पार्ट कवर करती है और गुजरात का पार्ट कवर करती है। और क्या करती है, और ये बहुत सारे अच्छे चीज़ें बना के जाती है, बहुत सारे अच्छी लोकेशंस, पिक्चुरली लोकेशंस बनाती है, मार्बल रॉक्स जबलपुर में, और धुआंधार फॉल्स भी बनाए हैं इसने। और ये जो है, बस इतना ही रिवाइज करना है। और ये जो है जब वो वेस्ट में जा रही होती है, टुवार्ड्स द वेस्ट इन द रिफ्ट वॉल,
फॉर्म ड्यू टू फ्लो, जो ये रिफ्ट वॉल से जाती है, रिफ्ट वैली से जाती है। जो रिफ्ट वैली है वो किससे बनी थी? फ्लोटिंग से बनी थी ड्यू टू फ्लोटिंग। एंड बस इतना ही। अब हम टापी पढ़ेंगे, ठीक है। टापी में हम क्या पढ़ेंगे? टापी में हम क्या पढ़ेंगे? थोड़ी सी टापी जो है वो उसके पैरेलल चलती है। आपको ये याद रखना है कि ये भी वेस्ट में जाती है और उसके पैरेलल जाती है और थोड़ी सी उससे शॉर्ट है नर्मदा से, ठीक है। थोड़ी सी उससे शॉर्ट है और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये सारे एरियाज, मध्य प्रदेश और गुजरात इसके साथ ही जैसे कि इसके जैसे ही करते हैं, बाकी महाराष्ट्र भी ये कवर करती है। और ये जो रिवर है बस इसके बारे में इतना ही बताया गया है। और ये कहाँ से और आती है? ये सतपुरा रेंजेस बिटवल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से ये आती है। क्या क्या बातें आपको रिवाइज करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नर्मदा के बारे में रिवाइज क्या करना है? एक नर्मदा की चीज़ आपकी रह गई थी, एक नर्मदा के बारे में आप, अब हमने वेस्ट वाली जो 2 रिवर्स है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वेस्ट में एक नर्मदा आ जाती है, एक तापी आ जाती है। जो नर्मदा है वो अमरकंटक हिल्स से आती है और गुजरात और मध्य प्रदेश वाली जगह को कवर करती है। उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है, जो नर्मदा की हमने जो ट्रिब्यूटरीज होती है जो यहाँ पर हमें बताई नहीं गई हैं, जो ट्रिब्यूटरीज होती है वो 90 डिग्री का एंगल बना के आती हैं, ठीक है। जो ट्रिब्यूटरीज होती है वो 90 डिग्री का एंगल में आती है। मार्बल रॉक्स और धुआंधार फॉल्स जैसे बहुत सारे अच्छे लोकेशंस बनाती हैं। और ये बहुत एस्टूरीज बनाती है, बहुत सारी लॉन्ग होती है टापी से भी, और वेस्ट में जा रही होती है। और ये जो है जब वो टुवार्ड्स द इट व्हेन इट्स फ्लोट टुवार्ड्स द वेस्ट और इन द रिफ्ट वैलीज फॉर्म्ड ड्यू टू द फ्लॉन्टिंग, और मध्य प्रदेश और गुजरात का जो है ये कवर करती है। अब हम करने वाले हैं टापी में क्या बोला गया है कि ये जो है ये भी मध्य प्रदेश से ही आती है टापी, और मध्य प्रदेश के बिटवल डिस्ट्रिक्ट से आती है ये, और सतपुरा रेंजेस ऑफ बिटवल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से आती है। ये थोड़ी सी शॉर्ट है उससे, और ये बिल्कुल पैरेलल चलती है उसके। और क्या बताना है इसके बारे में? ये वेस्ट में जाती है और अरेबियन सी में ही फॉल हो जाती है। ये थोड़ी शॉर्ट सी है, और ये जो है कौन कौन से रीजन लेती है? मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र, तीनों रीजन्स ये लेती है। अब हम गोदावरी बेसिन करने वाले हैं, जिसे हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं, और थोड़ी सी बड़ी है सबसे, और 1500 किलोमीटर इसका जो है। और कृष्णा जो है बेसिन वो इतना है, ठीक है। इसको हम बेसिन कह रहे हैं, इसको हम रिवर नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये शॉर्ट होती हैं। सो पेनिसुलर रिवर्स, नर्मदा बेसिन, टापी बेसिन, और जो है गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, कृष्णा बेसिन एंड कावेरी बेसिन। चलो, अब गोदावरी बेसिन को हम दक्षिण गंगा कहते हैं। थोड़ा सा जो है इसका लार्जेस्ट है ये पेनिसुलर रिवर्स में। उसमें से जो हिमालयन रिवर्स में से लार्जेस्ट इंदस थी, और इसमें से लार्जेस्ट कौन सी है हमारी? इसमें से लार्जेस्ट है हमारी क्या कहते हैं उसके, लार्जेस्ट कौन सी हमारी? गोदावरी, ठीक है। उस बाद 1500 किलोमीटर आपने बता देना। ये नस्तिक डिस्ट्रिक्ट से आती है, महाराष्ट्र से आती है, मध्य प्रदेश का भी कवर करती है, महाराष्ट्र भी कवर करती है, ओडिशा भी कवर करती है, आंध्र प्रदेश कवर करती है। समझ आ गई? कवर करती है। ट्रिब्यूटरीज लेके जाती हैं। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी लेके जाती है? दक्षिण गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी है, इसको इसके लिए दक्षिण गंगा कहते हैं। ट्रिब्यूटरीज मैं आपको बता देती हूँ। और इसकी जो स्लोप्स हैं वेस्टर्न घाट से आती है, मतलब ये वेस्टर्न घाट से ये आती है। और इसमें से अब हमने क्या क्या रिवाइज करना है? और इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? एक है हमारा पैन गंगा, ठीक है, वेन गंगा, और हमारी कौन सी है? एक हमारी आ जाती है मांजरा, पूर्णा, वार्धा, प्राणहित,
हिता, प्राणहिता। तो कौन कौन सी है हमारी? गंगा वाली, दक्षिण गंगा कह सकते हो, गोदावरी बेसिन कह सकते हो। कौन क्या क्या चीज़ें अब हमने रिवाइज करनी है कि लार्जेस्ट, ये कहाँ से आती है? नस्तिक, नस्तिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से आती है ये जो है बे ऑफ बंगाल में हो जाती है फ्लो, मतलब ड्रेन हो जाती है। और ये जो है वेस्टर्न घाट्स से आती है, वेस्टर्न घाट्स से आती है, आपको ये याद रखना है। और 1500 किलोमीटर है, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। और इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो हमने रिवाइज करनी है, दैट इज़ पेन गंगा, वेन गंगा, वारधा, वारधा, वारधा। आप और कौन सी थी हमारी? पूर्णा, प्राणहिता, प्राणहिता। और एक थी हमारी मांजरा, मांजरा। और एक था हमारा मूंजली। वो मूंजली पता है? वो मूंजली थी एक रिवराइन आइलैंड, ब्रह्मपुत्रा से बनी हुई एक रिवराइन आइलैंड, वो मूंजली थी। ठीक है, ये मांजरा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और हमने एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी जो मैंने आपको बताई नहीं, मैं भूल गई थी। दैट वॉज दी, ये वाली चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी कि ऐसा नहीं है सिर्फ नर्मदा और तापी ही फ्लो करते हैं। जब आपसे पूछा जाए ना नर्मदा और तापी के बगैर कौन सी फ्लो करती है वेस्ट में, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई एक तो साबरमती, सॉरी साबरमती, साबरमती, माही, माही, ठीक है, और पेरियार, PERIYAR, साबरमती, माही, भारतपुंजरा एंड परियार। समझ आ गई? अब हम महानदी करेंगे। महानदी, महानदी, महानदी 860 किलोमीटर्स की है। ठीक है, महानदी 860 किलोमीटर की है। ये क्या क्या कवर करती है? छत्तीसगढ़ से आती है, छत्तीसगढ़ से ये आ रही होती है, हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ से आती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड ते महाराष्ट्र ये जो है कवर करती है। बस इसके बारे में इतना ही बताया गया महानदी के बारे में। महानदी के बारे में हमने क्या रिवाइज करना है कि 860 किलोमीटर वाली बात हमने रिवाइज करनी है। एक वो हाईलैंड्स ऑफ द छत्तीसगढ़ से आती है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड ये जो है कवर करती है। ठीक है, और अब हम कृष्णा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। कृष्णा में क्या है कि ये स्प्रिंग से आती है, राइजिंग फ्रॉम द स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, महाबलेश्वर मंदिर भी सुना हुआ है मैंने, महाबलेश्वर से आती है। और जो इसका जो है 1400 किलोमीटर बस दक्षिण गंगा से एक 100 किलोमीटर ही दूर है। और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? दैट इज़ तुंगा भद्रा, आप लिख सकते हो तुंगा भद्रा, मूसी, भीमा। ठीक है, और कौन सी थी आपकी? और कोयना, 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 घाट प्रभा, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, कोयना, तुंगा प्रभा। ठीक है, अब हम कट कर देते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ कृष्णा बेसिन में आपको क्या क्या रिवाइज करना है। एक तो आपने रिवाइज करना है 1400 किलोमीटर, आपने ट्रिब्यूटरीज रिवाइज करने वाली है। और आपने बोलना है इट राइजेज फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर द महाबलेश्वर। एंड फिर वो वेस्ट वाली साइड में जाता, ईस्ट वाली साइड में जाता है। और इसका ट्रिब्यूटरीज है तुंगा, भाद्रा, मूसी, भीमा, घाट प्रभा और कोयना, कोयना। ठीक है, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ये सारी भी अभी तक हमने रिवाइज किया है। और ये कौन कौन सी जगह से फ़्लो होती है ये भी रहता है हमारा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। हमने एक और चीज़ कृष्णा बेसिन के बारे में याद करनी है कि ये महाराष्ट्र में फ़्लो करती है, महाराष्ट्र।
हमारी महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। वेयर एज जो हमारी कावेरी बेसिन है वो सिर्फ कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में करती है, क्योंकि के से कावेरी और कर्नाटका आ जाएगा, केरला और एक तमिलनाडु आ जाएगा, ठीक है। और कृष्णा में भी के आता है तो कर्नाटका आ जाएगा, ठीक है। कर्नाटका ही थोड़ा सा वो वाला है। और अब हम कृष्णा के बाद मैं एक बार ओवरव्यू कर दूंगी, फिर से सभी रिवर्स के बारे में बता दूंगी ताकि आप भूलो मत, ठीक है। इसी लेक्चर में आप सारा कुछ रिवाइज करके जाओ। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा बट आपको सभी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। जब आप बारी बारी वो चीज़ें सुनोगे तो आपको तब रिवाइज हो जाएंगी। अब हम कावेरी बेसिन के बारे में रिवाइज करने वाले हैं। कावेरी बेसिन के बारे में रिवाइज करने वाले हैं। ये जो है 760 किलोमीटर की होती है। ये मैंने आपको बता दिया कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु से फ्लो करती है। उसकी अब हमने बस एक ट्रिब्यूटरीज रिवाइज करनी है कहाँ से। ये भी वेस्टर्न घाट से होती है, कावेरी भी वेस्टर्न घाट से होती है, और जो हमारी गोदावरी थी वो भी वेस्टर्न घाट से ही आती है, और भागीरथी रेंज से आती है। कौन सी रेंज से आती है? भागीरथी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट से ही आती है और बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, ठीक है। और इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, अमरावती, भावनी, हिमावती एंड काबिनी। कौन कौन सी हैं कावेरी की? कावेरी की है अमरावती, भाविनी, हिमावती एंड काबिनी। हाँ, काबिनी। और जो कावेरी है सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल बनाती है, ठीक है, जिसको हम शिवा सामुद्रम भी कहते हैं। और ये हाइड्रो पावर फ्रॉम द फॉल्स इज द सप्लाई टू मैसूर, बैंगलोर एंड दी। अब हमने क्या क्या रिवाइज करना है कावेरी के बारे में। कावेरी 760 किलोमीटर, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। हमने अमरवती, हिमावती, काबिनी और एक और था हमारा, दैट वाज भाविनी। और जो है ये वेस्टर्न घाट से आती है, वेस्टर्न घाट के ब्राह्मगिरी रेंज से भी ब्राह्मगिरी रेंज से आती है। ये ब्राह्मगिरी रेंज से आती है। अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं, ये भी हम कर लेते हैं कि जो आपको पता है कि जो हमारे पूरे वर्ल्ड में 71% जो है हमारा वाटर है, और 71% में से 97% हमारा सॉल्ट वाटर है, और 3% हमारा फ्रेश वाटर है। वो भी कुछ आइस से आ रहा है, कुछ अंडर वाटर है, कुछ है, और 3% में ही पूरी दुनिया कायम है, ठीक है। उसके बाद हम लेक्स वाला टॉपिक करेंगे, और कुछ रिवर पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और फिर आप एक्सरसाइज देख लेना, ठीक है। कुछ लेक्स के बारे में भी हम रिवाइज करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक प्री कैप सा दे देती हूँ जिसमें मैं सभी रिवर्स के बारे में आपको बता देती हूँ। पहले हम नर्मदा के बारे में बात कर लेते हैं। जो नर्मदा है, नर्मदा एस्टुरीज बनाती है, नर्मदा वेस्ट में जाती है और थोड़ी सी लॉन्ग है टापी से, ठीक है। और क्या था नर्मदा का कि वो महानदी अमरकंटक से आती है और फिर फ्लो कर देती है, और वो कौन कौन से और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो लाइट एंगल बना के आती हैं, और ट्रिब्यूटरीज राइट एंगल बना के आती है, और वो मध्य प्रदेश और कौन सा करके आती है, मध्य प्रदेश और गुजरात में ही रहती है। और उसके बाद हमारा आ गया था, और हमारा अब टापी थोड़ा इसके पैरेलल जाती है, ये भी एस्टुरीज बनाती है, और थोड़ा सा ये क्या करती है, ये भी वेस्ट में जाती है ना, वेस्ट में जाती है। और इसके ट्रिब्यूटरीज इसके भी नहीं बताई, आई थिंक सो। और बस इतना सब बताया कि ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात में ये फ्लो करती है। और ऐसा नहीं है कि वेस्ट में जाने वाली सिर्फ थोड़ी सी हैं। सुबरमती, माही, सुबरमती हो गया, माही हो गया हमारा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, मैं लिख के बता देती हूँ आपको, सुबरमती, माही एक हमने पढ़ा था, पूजा, और एक पेरियार,
ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। और अब फिर हम आ गए थे गोदावरी में। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, गोदावरी में आ गए थे हम, उसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बड़ा है, इतना किलोमीटर है उसका, 1500 किलोमीटर है। हमने फिर इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी बताई थी, जो क्या थी, पेन गंगा, वेन गंगा, मैं लिख के बता देती हूँ आपको। और ये कहाँ कहाँ फ्लो करती है ये भी बताया था। महाराष्ट्र में फ़्लो करती है, ये क्या करती है, उड़ीसा में फ़्लो करती है, आंध्र प्रदेश में फ़्लो करती है, मध्य प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ फ़्लो करती है, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में। ठीक है, ये चीज़ें जगह फ़्लो करती है। और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज इसकी, पेन गंगा, वर्धा भी है यार, और एक था हमारा वेन गंगा, ठीक है, एक था हमारा पूर्णा, एक था हमारा प्रभा कौन सी प्रभा थी वो, घाट प्रभा, घाट प्रभा नहीं थी ये, पूर्णा। और एक थी प्राणहिता, और एक थी हमारी मैनजुरी। एक बारी हम देख लेते हैं। और कुछ नहीं था इसके बारे में, इसके बारे में ही थी। और गोदावरी कहाँ से आती है, गोदावरी हमारी जो है वेस्टर्न घाट से आती है। वेस्टर्न घाट के किस वाली साइड में, नस्तिक डिस्ट्रिक्ट से आती है ना, ये चीज़ बताई थी। देख लेते हैं, ट्रिब्यूटरीज वही वाली हैं, प्राणहिता, मंजरी, वेनगंगा, पेनगंगा, पूर्णा, वर्धा, वही वाली ट्रिब्यूटरीज है। दक्षिण गंगा वाला पॉइंट हो गया हमारा, मध्य प्रदेश, ये वाला सभी पॉइंट्स हमारे हो गए हैं। अब हमारा एक था महानदी हमें बताई गई थी 860 किलोमीटर है। और हमें इसकी कुछ बताई गई थी कि ये जो है महानदी कहाँ से आती है, ये हमारी आ जाती है, ये हमारी छत्तीसगढ़ से आती है। और छत्तीसगढ़ से जब ये आ रही होती है, छत्तीसगढ़ से आती है ये नहीं, हाँ, छत्तीसगढ़ से आ रही होती है। तो इसके कौन कौन से पार्ट कवर करती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, सॉरी है ना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो जाती है। इसके भी हमें बताए नहीं हुए, किस किस के हमें बताए नहीं हुए, हमें बताए नहीं हुए ट्रिब्यूटरीज, हमें ताप्ती की नहीं बताई, नर्मदा की नहीं बताई, हमें जो है महानदी के बारे में भी बताया नहीं है, हमें इन तीनों की ट्रिब्यूटरीज नहीं बताई। अब कृष्णा कहाँ से आती है, कृष्णा जो है 1400 किलोमीटर, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो तुंगा भाद्रा, और हमारी एक थी, हमारी क्या नाम था उसका, तुंगा भाद्रा, और ये महाबलेश्वर से आती है, स्प्रिंग से आती है, महाबलेश्वर से आती है। और कौन कौन सी पार्ट कवर करती है, ये कर्नाटका, मध्य महाराष्ट्र कवर करती है, और ये कर देती है कवर हमारा और कवर करती है, आंध्र प्रदेश कवर कर देती है। और इसकी थी मूसी, भीमा, और इसकी थी कोयना, ठीक है, एक थी इसकी एक घाट प्रभा की, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, घाट प्रभा, और ये जितनी भी थी। उसके बाद ये हो गई थी। फिर उसके बाद कावेरी आ गई थी। कावेरी सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल बनाती है, ठीक है, 760 किलोमीटर बताया था। और हमें क्या क्या बताया था कावेरी के बारे में, कि कावेरी जो है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में फ़्लो करती है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमें बताया था, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी थी, और ये कहाँ से आती है, ये भी वेस्टर्न घाट से आती है, वेस्टर्न घाट। और कौन से रेंज से, ब्रह्मागिरी रेंज से,
ब्रह्मागिरी रेंज से ये आती है ना, और 760 है, और अमरावती हिमावती और भावनी, और हमारी एक और थी, दैट वाज दी काबिनी। ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, और 71% और 91%, 97% वाली चीज़ पढ़ी। अब हम लेक्स पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्स। लेक्स में क्या है कि एक तो दाल लेक है, ठीक है, जो मतलब कि बोट्स और इन चीज़ों के लिए, टूरिस्ट जगह के लिए, घूमने के लिए बहुत अच्छी है। अब लेक्स कैसे कैसे काम आ जाते हैं टूरिस्ट जगह के लिए, ब्यूटी के लिए लेक जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कई लेक्स में तो इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, फिशिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ब्यूटी, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं लेक्स। और क्या काम होता है लेक्स का हो रहा काम बहुत सारे होते हैं। जैसे थोड़े लेक से साल्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, सो कुछ फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं, कुछ साल्ट वाले लेक्स हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ लेक्स होते हैं जो हाइड्रो पावर भी जनरेट करते हैं, जो एक सागर लेक है, गुरु गोबिंद सागर लेक, गुरु गोबिंद सागर लेक, ठीक है। और कुछ स्विमिंग बोटिंग के लिए भी यूज़ होते हैं, ठीक है, नैनीताल हो गया। और इम्पोर्टेंस क्या होती है लेक की वो मैंने आपको बता दी है। और साइज़ सुइज़ में भी डिफ़र करते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो मेंडरिंग रिवर्स और ऑक्सबो लेक्स भी होते हैं, है ना, और स्प्लिट एंड बार्स जो है वो लंगून्स बनाते हैं, ठीक है, कोस्टल एरियाज़ वाली साइड, कोस्टल एरिया वाली साइड जो स्पिट्स एंड बार्स है, BARS बार्स, यहाँ लिखा हुआ है स्पिट्स एंड बार्स जो है लंगून्स बनाते हैं। और कोस्टल एरिया वाली साइड चिलिका लेक जो है साल्ट वाटर लेक है, सांभर लेक जो है साल्ट वाटर लेक है, ठीक है, इतना साल्ट है उसमें। और कुछ सीजनल होते हैं, कुछ सीजनल नहीं होते हैं। कुछ नेचुरल लेक भी मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि गुरु गोविंद सागर लेक, और कुछ तो ऊही बन गया है, कुछ वुलर लेक जैसे ऐसे ही बन गए हैं नेचुरली। तो ये कुछ लेक्स के बारे में बताया गया आपको। और उसके बाद क्या है, उसके बाद लेक्स कैसे यूज़ होते हैं, रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर। लेक्स नहीं होगे तो वाटर बहुत हो जाएगा, और जब पानी नहीं होगा तो ये समर सीज़न में ये फ्लो ऑफ वाटर को मेंटेन करके रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, क्लाइमेट को भी ठीक रखते हैं, ब्यूटी ऑफ द नेचर, टूरिस्ट अट्रैक्शन को भी करते हैं। अब रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, रिवर पोल्यूशन। अब हमने बोला था 3% जो है हमारा पानी है पीने वाला। अब आप खुद सोचो कि रिवर कितना पोल्यूट हो रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद इधर गया, रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द हिस्ट्री। वाटर फ्रॉम द रिवर इज़ अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स एसेंशियल फॉर द ह्यूमन एक्टिविटीज़। ड्रिंकिंग के लिए यूज़ होता है, कुछ तो वहाँ पर कपड़े भी धोते हैं ना रिवर्स में जा जा के। दीज सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटीज़, बिग सिटीज़ हो गई हैं इन रिवर्स की वजह से, बिग सिटीज़ बन रही हैं, ठीक है। यूजिंग रिवर फॉर इरिगेशन के लिए यूज़ हो रहा है, नेविगेशन के लिए जो है हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए यूज़ हो रहा है, एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है, इतना पॉपुलेशन है, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, नेविगेशन में यूज़ हो रहा है। और किस में यूज़ हो रहा है, पीने के लिए भी यूज़ हो रहा है पानी, ठीक है। और रिवर पॉपुलेशन, द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल, किस किस वजह से रिवर पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है इसलिए बढ़ रही है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से रिवर पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, पोल्यूशन बहुत बढ़ रही है, सॉरी, डोमेस्टिक कामों की वजह से म्यूनिसिपल, है ना, और क्वालिटी ऑफ वाटर हो रहा है, और बहुत वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो रहा है पानी का, हम बहुत यूज़ कर रहे हैं पानी, ठीक है। अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल सीवेज, है ना, इन चीज़ों की वजह से पानी बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है, पानी में गार्बेज भी बहुत भर गया है, जिसकी वजह से हमें नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान भी बनाया है। 1985 में सिर्फ गंगा एक्शन प्लान बनाया गया था, फिर 2000 में बदल दिया गया था, ठीक है। और बहुत सारे प्लान्स बनाए गए हैं, है ना, जैसे कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान।
नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। तो लेक्स में हमने क्या क्या पढ़ा कि बहुत सारे लेक्स होते हैं, सॉल्ट वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक, सीजनल लेक, नॉन सीजनल लेक्स, टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के लिए यूज़फुल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, नेविगेशन करता है ये, और भी बहुत कुछ ब्यूटी अट्रैक्ट करता है। हमने ये सब कुछ बड़ा चिली का लेक और एक सांभर लेक, आई थिंक सांभर लेक जो है वो सॉल्ट वाटर लेक्स हैं। और रिवर पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन की वजह से बढ़ रही है, डोमेस्टिक वर्क जो हम कर रहे हैं उसकी वजह से गार्बेज भी बहुत बढ़ गया है। इसकी वजह से हमें नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान हमने बनाया गया जो 1985 में बनाया था, फिर इस बार 2000 में उन्होंने बदल दिया था। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।